सो या हेलो लेडर्स, वेलकम टू आईएएस मैराथन। इस वाले लेसन में हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 साइंस एंड टेक का, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, वो सब हम इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं थ्रू एलिमिनेशन प्रिंसिपल्स मेथड्स के थ्रू एग्जाम, बेसिकली एग्जाम लाइक सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में किस तरीके से क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे, राइट, विद द बेसिक नॉलेज एंड कॉमन सेंस। स्टार्ट करते हैं। With reference to the recent development regarding the recombinant vector vaccines, consider the following statements. Right, तो पहला स्टेटमेंट है इसके अंदर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड की गई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। सेकेंड है बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वैक्टर्स। ठीक है, तो अब देखो बेसिक नॉलेज अबाउट वैक्सीन डेवलपमेंट क्या हो सकता है। तो ये वो वैक्सीन क्या होती है आपके अंदर, वो ऐसे पैथोजेंस जाएंगे, एंटीबॉडीज जाएगी जो कि आप जो बीमारी से बेसिकली फाइट कर सकती है, राइट। अब देखो जब भी वैक्सीन वगैरह बनती है ना, तो इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सम वायरस एंड बैक्टीरिया यूज होते हैं। ठीक है, राइट। ये तो बिल्कुल बेसिक वैक्सीन डेवलपमेंट जब आपने पढ़ा होगा उसके अंदर ये रहते हैं। तो सेकंड वाला तो वैसे सही है आपका। और सेकंड फर्स्ट वाला देखो बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन, कि वैक्सीन डेवलपमेंट में इस तरीके की जेनेटिक इंजीनियरिंग यस डेफिनेटली होने, क्योंकि देखो जितना भी ज्यादा डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जाएंगे ना, तो मैं मेथड्स मेजर्स ये सब अलग, मतलब एक्चुअली एडवांस, ये भी एडवांस होते जाएंगे, राइट। राइट, सो वैक्सीन डेवलपमेंट में इस तरह की इंजीनियरिंग, बिकॉज इट्स ऑल्सो एन एडवांस ना, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो देर आर चांसेस कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, है ना, हो सकता है, राइट। सो इसका आंसर बेसिकली बी सी है, राइट। देखो ये वाला बेसिकली क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिसीजेस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें पहला है आपका कि पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड और कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो बहुत पुरानी है ये वाली टेक्निक, तो बहुत पुरानी है एंड सुना भी होगा आपने काफी बार ये चीज। ठीक है, तो मतलब ठीक है, या फिर कोई नया ऐसा कोई डेवलपमेंट इसमें है नहीं कि आपको नहीं पता हो। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी ये चीज है, आप पढ़ते रहते होंगे। ए चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस एंटायरली फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर। अब हियर हम बात करते हैं, जब हमारी वो जो ट्रिक है ना, एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली है, वो यहाँ पर नहीं लग रही है ना, तो उसके कारण ये वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। हालांकि इसका आंसर ये है सी। तो अगर आपने ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस का, हालांकि ये थीम रिपीटेड है, ठीक है, राइट। माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस पहले पूछा है यूपीएससी ने, राइट। तो उस बेसिस पर अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस आपको पढ़ना ही पड़ेगा पहले, एग्जाम देने से पहले। तो यानी कि रिपीटेड थीम्स क्वेश्चंस को आपको देख कर जाना ही जाना है। ठीक है, तो उस बेसिस पे देखा जाए तो बोथ 1 and 2 बेसिकली इज द करेक्ट आंसर आपका। अब देखो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट है कि बोल गार्ड 1 एंड बोल गार्ड 2 बेसिकली किसको बोलते हैं, तो न्यूज में था काफी, राइट, मैगजीन्स में भी काफी दे रखा था। तो क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। देखो ये दो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रिक लग रही है आपकी, विच इज द सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स। दीज आर द सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट, दोनों में क्रॉप प्लांट्स की बात करी गई है। ठीक है, तो उस बेसिस पे मुझे पता है थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, सिली लग रहा होगा, बट इट इज नॉट सिली, राइट, बिकॉज ये प्रूवन है। ये वाली जो ट्रिक्स है ये प्रूवन है, यूपीएससी के पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन। देखिए कि सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स में से ही कोई एक सही होता है, तो 50-50 यहाँ पर आपका सही हो सकता है। और आपने एक्चुअली ये बात नहीं सुनी होगी कभी भी कि क्लोनल प्रोपगेशन किया जा रहा है किसी क्रॉप प्लांट का, क्लोन बन रहा है, नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। इंसानों में सुना होगा, इसमें नहीं होता। ठीक है, अगर होता भी है तो इतना वाइडली पॉपुलर नहीं है जितना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स है, राइट। उस बेसिस पे देखिए 50-50% तो आपका यहाँ पर क्लियर हो ही रहा है ना, 50% चांस है, तो आप यहाँ पे चांस रिस्क ले सकते हो। सी ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बेसिकली आप अटेम्प्ट भी कर लेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद आकर जब रहेंगे आप, तब भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ सही है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एक बहुत बड़ा दाव है, देखो वो क्या है कि इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला आता है आपका एरिया ऑफ द होल इन द लिड। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम एंड वेट ऑफ द लिड। अब सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। ठीक है, इसमें से आप देख लेना, लेकिन देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। इसका आंसर बेसिकली क्या है आपका 1 and 3। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर जो है वो
बेसिकली अपना प्रेशर जो उसके अंदर होता है वो खुद रेगुलेट कर लेते हैं। दैट्स वाई टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इसका बेसिकली इतना इम्पैक्ट नहीं करती है उसको, ठीक। एंड अगर आप नाम से भी देखें इसके वर्ड 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 को तोड़ेंगे तो प्रेशर कुकर है ये, ठीक है। तो प्रेशर से फर्क पड़ेगा कुकर के अंदर, तो बेसिकली कितना कुक इंटेंसिटी से पकेगा, ना कि टेम्परेचर से। ओके, प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, ना कि टेम्परेचर। तो यहाँ पे पूछा मेनली, ठीक है। तो आप सेकंड वाले को हटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक। सो इसीलिए बोलते हैं यूपीएससी में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रेशर कुकर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। देखो यहाँ पर एक बहुत बेसिक साइंस का लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट, वो ये है, ये वाला पॉइंट देखो, वायरस। क्या वायरस को इस तरीके से सिंथेटिक मीडियम के थ्रू बना सकते हैं क्या? है ना, नर्चर कर सकते हैं, कल्चर, राइट। अब कैसे, क्योंकि वायरस जो है ना बेसिकली ऐसा हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग बींग्स पे ही सर्वाइव कर सकता है। बाकी बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ऑल्सो ऑन डेड, राइट। तो वायरस नहीं कर सकता ना, इसलिए तो इसको आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम के थ्रू नहीं कर सकते, इसलिए आपका 1 एंड 2 है। और अगर नहीं पता ना आपको एग्जाम में तो यू कैन लीव इट ऑल्सो के। देखो इस वाले क्वेश्चन को, एडेनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स, वेयर एज रेट्रोवायरस हैज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स। देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ अजीब लग रहा है आपको, तो यूपीएससी का बहुत पुराना पैटर्न है ये, कि वो बेसिकली रिवर्स कर देती है ना। इसमें से रिवर्स कर देंगे बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को, तो ये उल्टा है। उसके बाद हम बात करते हैं, कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एडेनोवायरस वेयर इज एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। सिंपल है कि एड्स रेट्रोवायरस होता है ना। तो ये बेसिकली आपका आंसर आता है 2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही सिली यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन वेरी वेरी, मैं अगर आपसे बताऊं तो वर्क करता है वो वाला, ठीक है। तो वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड को तोड़ो आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेसिकली, मोर सब्सटेंसेस, यानी कि एक से ज्यादा की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पर वर्ड देखो, डाइपोलर इन नेचर, डाइपोलर इन नेचर यानी कि ये ना कि बायपोलर है ना सिंगल सिंगल पोलर, इट्स एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों जो है वो बहुत ही अलग हैं बाकी ऑप्शन से, इसलिए यानी कि बहुत अनरिलेटेड है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट है। अब जब हम कंपेयर करते हैं विद द क्वेश्चन, पूछा क्या है, आंसर क्या आ रहा है। देखो इसमें अपनी दो ट्रिक लग रही है। विद रेफरेंस टू द स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स। पहला पहला है आपका, सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट्स इन 360 बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प्स। ओके, ये नहीं पता, छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे। एज स्ट्रीट लाइट्स, सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पान देन एलईडी। एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि एलईडी लैम्प्स की जब हम बात करते हैं, उनका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उनकी लाइफ टाइम जो है वो बहुत लॉन्ग है ना। इस टेक्नोलॉजी में ही बेसिकली ये चीज अंतर्गत है, राइट, अंतर्निहित है, राइट। अब क्यों? क्योंकि एलईडी लैम्प्स का आविष्कार ही बेसिकली इज वन ऑफ द प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाया। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक while LED lamps other offer significant colors advantage in the street lighting। सेकंड गलत है ना आपका, तो सी, सॉरी, आपका बात करते हैं हम, एक मिनट देखो, यस। तो आपका बेसिकली सेकंड गलत है, तो बी एंड डी आर रॉन्ग, ठीक है। अब देखो ऊपर, बेसिकली मैंने कहा था कि जब भी ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो गो विद द मोर वाला ऑप्शन, ठीक है, जिसमें ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, उस वाले ऑप्शन। तो ये बेसिकली आपका यही आंसर है। सेकंड आता है आपका, द टर्म एस2 is talk about in the context of gene introduced in the genetically modified plants, development of India's own satellite navigation system, radio collars of wildlife tracking, and spread of viral disease। अच्छा, जब आप बेसिकली कोरोना या उससे रिलेटेड चीजें पढ़ रहे होंगे एग्जाम के लिए, उस टाइम पे बेसिकली न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में एक फिगर भी बेसिकली दे रखा था, इसमें कोरोना की पूरी, कोरोना, सार्स, है ना, कोविड, इन सब की पूरी फंक्शनिंग के बारे में फिगरली, यानी कि इन्फोग्राफिक वगैरह सब शेयर किए हुए थे। उसमें से काफी सारे ऐसे जिसमें एस टू के बारे में भी लिखा हुआ था। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा उसको तो आपको मिल जाएगा, राइट। और अगर आपको सिर्फ इतना पता ना कि एस टू नाम का एक इंजाइम है जो कि रिसेप्टर की तरह काम करता है सार्स वायरस के लिए, तो आपको इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता ना तो यू कैन
लीव इट। ओके, अब मैं छुड़वा इसलिए रहा हूँ क्योंकि क्योंकि देखो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा हो जाएगी आपकी कि जो मेहनत आपने इनमें की है ना एलिमिनेशन मेथड्स में, ये आपकी पानी में मिल जाएगी अगर आपने बहुत। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 क्वेश्चन छुड़वाता हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि आओ 80 बेसिक 85 प्लस क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, तो बहुत बढ़िया स्कोर है, राइट? लेकिन इस तरीके की एलिमिनेशन टेक्निक्स, थोड़ा पढ़ा हुआ आपका, ये सब चीजें काफी प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, उस कंडीशन में अगर आपने कर लिया ना, उसके बाद अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन छोड़ भी दिए, चले मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपने छोड़ दिए, छोड़ना पड़ गया बिकॉज जीरो आइडिया है आपको, राइट? सो वो जो मेहनत है अपनी इसमें की है, वो खराब नहीं होगी। अब एक जैसे ये है बाइसोफेनल ए बीपीए कॉज ऑफ कंसर्न इन स्ट्रक्चरल और की कंपोनेंट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ विच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। तो फर्स्ट वाला हटा दो आप, ये तीन जो है एक जैसे दिखने में, राइट? तो मतलब इस फ्रेम वाइज कॉन्स्टिट मतलब बेसिकली क्या है, फ्रेम जो आंसर को क्या है इसलिए। एंड उसमें भी हम बात करते हैं, इसका आंसर बेसिकली पॉलीकार्बोनेट है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, राइट? आप इतना इसको जो देखना पड़ेगा आपको कि बी बेसिकली बीपीए अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसको आंसर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ट्राइक्लोजन कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन exposed to the high levels of long high levels for a long time is more likely present in which of the following। ठीक है, ट्राइक्लोजन क्या है ये पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक चीज बता, देखो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू अ हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो अगर ऐसी कोई हार्मफुल चीज है, उसको ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बेसिकली ह्यूमन हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगी गवर्नमेंट, इस तरह की चीज को अलाउ ही नहीं करेंगे जो कि बहुत हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स में नहीं कर सकते, ठीक है? और फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस इसमें भी नहीं करेंगे बिकॉज ये दोनों खाने की चीजों के लिए प्रोसेस की जाती है, तो उसमें इस चीज का इस्तेमाल तो नहीं होगा। बच्चे दो आपके रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स एंड टॉयलेटरीज, तो 50-50% चांस है आप इसमें अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। ठीक है, यानी कि जो बेसिकली डिस्टेंस होता है ना एक प्लेनेट से दूसरे प्लैनेट्स या कोई भी बॉडी, कॉस्मिक बॉडी जितनी भी है, उसको एस्ट्रोनॉमिकल ईयर्स में क्यों, बेसिकली लाइट ईयर्स में क्यों करते हैं? तो पहला आता है आपका डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। देखो इनमें से बेसिकली देखो कौन सा ऑड सबसे ज्यादा लग रहा है आपको? हाँ, आप खुद सोचो, डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज, ऐसा कैसे हो सकता है? इवन अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो भी चेंज हो जाता है, तो फर्स्ट तो वैसे ही रॉन्ग है आपका। सेकंड, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज, बिल्कुल चेंज होती है, ग्रेविटी चेंज हो जाती है ना? कहीं ब्लैक होल बन गया तो भी उससे कॉस्मिक जो बैलेंस है ग्रेविटी का, वो इम्बैलेंस हो जाएगा ना, राइट? और भी बहुत सी चीजें होती है, ग्रेविटी तो डेफिनेटली बढ़ती घटती रहती है, राइट, व्हेन इट कम्स टू द स्टेलर बॉडीज। सेकंड भी आपका रॉन्ग, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, नो, लाइट नॉट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, बट स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम, लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं हो सकती है, राइट? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट्स वाई देखो इसमें ये देखने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि जब आप इन तीन की वैलिडिटी देखेंगे, वैलिडेशन करेंगे, तो डी इज द मोस्ट सुटेबल आउट ऑफ ऑल ऑफ द फोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके खत्म होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी। ठीक है, अगले लेसन में देखेंगे पॉलिटी, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस